आनंदित हो रहे थे, मगन हो रहे थे। सच में कलीसिया, जो लोग आराधना में झूमते हैं, उसके साथ मन लगाते हैं, उनके मन तैयार होते हैं प्रार्थना के लिए, उनके मन और ज़्यादा खुल जाते हैं। आइए, जिन लोग अपने घरों में प्रार्थना के लिए तैयार होकर बैठ चुके हैं, प्रे की पोजीशन में आ चुके हैं, सब आंखें बंद कर लो, अपने मनों को खुदावन के साथ लगाएं, धन्यवाद करना शुरू कर दो। सब लोग हाथों को हिला हिला कर उससे बातें करो। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब उस यहोवा परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन मन के साथ लेकर जाओ। कहो परमेश्वर से, यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवन सच्चे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपकी शरण के लिए पिता, जो आपने हमें अंधकार से निकाला प्रभु, हम पर बड़ा अनुग्रह किया परमेश्वर। आपने हमें पापों से, गुनाहों से छुड़ाकर पिता अपने सामने बिठाया प्रभु। ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया, आपका अनुग्रह है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, सब लोग उसकी ओर हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करो। जैसे बाइबल में लिखा, दाऊद इतना बड़ा राजा होकर भी प्रतिदिन परमेश्वर की भलाइयों को याद करता और निरंतर उसका धन्यवाद करता रहता। जब वो राजा की पोस्ट पर भी पहुंच गया तो वो लगातार ये याद रखता था कि परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया, मैं तो एक नॉर्मल मनुष्य था, कैसे परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से मुझे राजा की गद्दी पर बिठा दिया है। इसलिए आज हमें भी परमेश्वर के उपकारों को लगातार अपने मन में याद करके प्रति समय, प्रति टाइम, प्रतिदिन उसका धन्यवाद करते रहना है। इसलिए सब लोग उसके उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। सबसे बड़ा उपकार कि आज हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हमने परमेश्वर के ज्ञान को जान लिया है, हमने उसकी सच्चाई को जाना है। कलीसिया, ये उसके सबसे बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। इसलिए धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, जो आपने हमें सदा की मौत से निकाला प्रभु, सदा के पाप से निकाल लिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सच में पिता परमेश्वर, आपने जो हमें पाप पर प्रभुता करने वाला बनाया पिता, ये तेरी दया है परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह है। हम इस योग्य नहीं थे पिता, ये तेरी दया है परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह है कि आज परमेश्वर जो हम पाप पर प्रभुता कर सकते पिता, ये तेरी ओर से पिता। इसलिए खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती पिता, इस योग्य बनाने के लिए परमेश्वर, हमारा नाम जीवन की पोथी में लिखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सच में खुदा, आपने अपना हाथ बढ़ाकर हमें पाप से छुड़ा लिया है, हमें निकाल लिया, अपने लहू से धोकर हमें पाक साफ कर दिया परमेश्वर। इस बड़े अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरी बुद्धि को खोलने के लिए आपका धन्यवाद हो, मेरे मन को खोलने के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। मैं तो संसार में भटक रहा था प्रभु, तूने अपनी दया का हाथ बढ़ाकर मुझे अपने चरणों में बिठाया है खुदा। मैं इस बड़े प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हे यहोवा, जो माँ के गर्भ से लेकर आज तक आपने मुझे संभाले रखा परमेश्वर, हर रोज मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा परमेश्वर, मुझे हर रोज बढ़ा रहा खुदावंदा, अपने ज्ञान में, अपनी इच्छा में चला रहा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, 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 धन्यवाद करते हैं। सब कलीसिया परमेश्वर के साथ मन लगाकर धन्यवाद करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। जितने लोग बड़े विश्वास से मन लगाकर उसके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, वे सच में परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करेंगे और अपने जीवन में उन कामों को देखेंगे, जो काम, जो बातें आप खुदा के साथ कर रहे हो। सब लोग पूरी तरह से चौकसी के साथ, मन के साथ प्रभु के सामने जाइए, उसके साथ दिल लगाकर, मन लगाकर उससे बातें करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। अंगीकार करो कलीसिया, कहो प्रभु को, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े यहाँ बैठे हैं, बोलो प्रभु, ये समय तेरी ओर से हमें मिला है खुदावंदा। और सच में प्रभु यीशु मसीह जी, आपने ये मुझे प्रार्थना का समय दिया है और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी,
आप इस समय में मेरी अगवाही कर चुके हो खुदा। प्रार्थना करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु तेरा आत्मा खुदावंदा मेरे अंदर से आहें भर भर कर पिता के आगे विनती कर रहा है खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, वो सहायक, वो मददगार, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है खुदा। आप मुझे प्रार्थना करने के लिए बल दे चुके हो, बहुत सारे वर्ड दे चुके हो। कलीसिया अंगीकार करें, वह लोग जिनको बैठने में दिक्कत आती है, प्रभु के सामने घुटने लगाने में प्रॉब्लम रहती है, जो खुदा के सामने अच्छे से बैठ भी नहीं पाते, मन में विचार चलने लगती है, सोचे चलने लगती है, नींद आती है, आलस आता है, दुर्बलता बॉडी में फील होने लगती है, जकड़न आ जाती है बॉडी में, वो हाथ उठाएं प्रभु के सामने और कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया है कि प्रार्थना पिता परमेश्वर सबसे बड़ा हथियार है। शैतान की युक्तियों को तोड़ने वाला सबसे बड़ा यंत्र प्रार्थना है। सच में खुदावंदा, इसलिए मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई से मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी पिता। ये हथियार मजबूत हो चुका है मेरी जिंदगी में खुदावंदा, जो शैतान की युक्तियों को तोड़ देता है, जो मुझे जीत दिलाता है, जो मेरी अगुवाई करता परमेश्वर। सच में खुदावंदा, जो मेरे लिए मजबूत हथियार है प्रार्थना खुदा, आप मुझे इसमें बढ़ा चुके हो और तेरा आत्मा खुदा प्रार्थना करने के लिए मुझे बल दे चुका है, मुझे बुद्धि दे चुका है, मुझे समझ दे चुका है। यस खुदावंदा, मैं प्रार्थना में अपनी समझ का नहीं प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई का सहारा ले चुका हूं पिता। तेरा आत्मा जो मेरा सच्चा मददगार है प्रभु, वो मुझे प्रार्थना में हेल्प कर चुका है, मेरी अगुवाई कर चुका है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। जैसे तेरा रूहे पाक प्रभु तेरे दास के अंदर काम करता है, उनकी अगुवाई करता प्रभु, ऐसे तेरा आत्मा खुदा बलपूर्वक मेरे अंदर काम कर रहा है खुदा, मेरी अगुवाई कर रहा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे जीवन जलाली खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीव सच्चे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो खुदा। यस खुदा, आप प्रार्थना में हमारी हेल्प कर चुके हो, हमारी अगुवाई कर चुके हो। प्लीज अंगीकार करो, जिनको प्रार्थना करते समय जकड़न फील होती है, बोलो यीशु के नाम से मेरी प्रेयर लाइफ की हर रुकावट आज टूट चुकी है। यस खुदा, जो तेरे दास प्रार्थना कर रहे खुदा, उन प्रार्थनाओं की पावर से मेरी रुकावटें टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। कलीसिया हया से बोलो, स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, क्योंकि प्रभु के दास इस समय में भी अपने ऑफिस में बैठकर घुटने लगाकर हमारे लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, उससे जबरदस्त पावर आपके जीवन में, आपके घरों में, परिवारों में काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरे दास खुदा जो हमारे लिए घुटने लगाकर बैठे पिता, जैसे तेरा आत्मा बलपूर्वक उनके अंदर काम कर रहा खुदा, हम विश्वास करते पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, तेरी पावर मेरी जिंदगी में भी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। वो सामर्थ पिता जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है, उस सामर्थ के द्वारा आज मेरी प्रेयर लाइफ की हर रुकावट टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। यीशु मसीह के नाम से हर रुकावट खत्म है, हर रुकावट खत्म है, हर रुकावट खत्म है, हर रुकावट खत्म है। अंगीकार करो कलीसिया, आपकी लाइफ में कैसी भी रुकावट बनी हुई है, चाहे आपकी फैमिली की वजह से, आपके परिवार के किसी मेंबर की वजह से आपकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, किसी भी कारण आपकी प्रेयर लाइफ अगर डिस्टर्ब है तो हाथ उठाओ प्रभु के सामने, क्योंकि वो खुदावन हमारे मनों को स्थिर कर रहा है, उसकी सामर्थ के द्वारा, उसकी पावर के द्वारा, जो सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उस सामर्थ के द्वारा आपकी रुकावटें टूट रही हैं। जिन फैमिली मेंबर्स के कारण आपकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब होती थी, खुदा आज उन्हें चेंज कर रहा है, उन्हें बदल रहा है। हाथ से बोलो, अंगीकार करो, बोलो यीशु के नाम से पिता, तेरे वचन में लिखा खुदा, धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यस पिता, सच में खुदा तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना के प्रभाव के वसीले सब कुछ होता है। यस खुदा, तेरे दास की प्रार्थना के प्रभाव के वसीले हमारी रुकावटें
टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, और हम प्रेयर में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आप खुदा हमें प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन गवाह है खुदा, जो लोग प्रभु तेरे साथ समय बिताते हैं, तेरे साथ एक मन होते हैं, जो कई कई समय तक पिता तेरे सामने घुटने लगाकर बैठते हैं पिता, जैसे दानियल खुदावंदा तेरे साथ एक मन होता था पिता परमेश्वर, हर सिचुएशन में, हर हालात में प्रभु वो तेरे वचन को पूरा करता था, तुझसे बातें किए बिना रह नहीं पाता था पिता परमेश्वर। उससे जो प्रार्थना की लत लग चुकी थी, जो आदत बन चुका था उसका प्रार्थना में बैठना, तो उससे बातें करना, तो सच में परमेश्वर उसकी उस प्रेयर के प्रभाव के द्वारा आपने उसे मौत के हालात से छुड़ा लिया। यस खुदा, प्रार्थना का बड़ा आत्मिक प्रभाव हमें जीत दिलाता है, हमें ऊंचा करता है, हमें आगे बढ़ाता है। यस पिता, जो प्रार्थना पिता हमने तेरे दास के द्वारा सीखा है कि ये सामर्थ को बढ़ाती है, हमारे जीवन में अपनी अगुवाई को बढ़ाती है, परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ जाती है। यस खुदावंदा, प्रार्थना सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ा वरदान है। आज मैं मांगता हूं पिता, मेरे जीवन में प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। मैं जब भी खुदा तेरे सामने बैठूं, तेरे साथ बात करने को बैठूं, तुरंत मेरा मन तेरे साथ लगे पिता। ऐसी आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ऐसी आशीष ठहर चुकी है। मेरा तेरे सामने बैठते ही मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाए खुदा। ये बरकत मेरे जीवन में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस खुदावंदा, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। यस प्रभु यीशु मसीह जी, सच में खुदावंदा, जब आप परमेश्वर मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में पृथ्वी पर आए, तो आप भी लगातार आत्मिक उन्नति कर रहे थे, पिता के साथ घुटने लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, सच में खुदा, ये प्रेयर जो हमारे लिए सबसे बड़ी डाइट है, हमारी खुराक है, आत्मिकता में बढ़ने के लिए सबसे बड़ा ये हमारा हथियार है। यस प्रभु, हमारा विश्वास है खुदा, आप हमें इसमें मजबूत बना चुके हो, मजबूत कर चुके हो, मजबूत कर चुके हो। यस पिता, तेरे कलाम में लिखा, प्रार्थना शैतान के जलते हुए तीरों को तोड़ देती है, ऐसी सामर्थ है प्रार्थना में। यस खुदावंदा, सबसे पावरफुल हथियार प्रार्थना, ये मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। मेरी प्रेयर की हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। बोलो बोलो कलीसिया, सब बोलो यीशु के नाम से। यस खुदा, मैं विश्वास के साथ, दलेरी के साथ पिता तेरे सामने घुटने लगाकर कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला योद्धा बन चुका हूं, प्रार्थना करने वाली योद्धा बन चुकी हूं, बन चुका हूं। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, वे लोग जिनके परिवार के मेंबरों से प्रेयर नहीं हो पाती, वो बैठते तो हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता है। चाहे आपकी रुकावट है, आपके परिवार के किसी मेंबर की रुकावट है, तो हाथ उठाकर अंगीकार करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, सब 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 अपने उन रिश्ते नातों के लिए अंगीकार करो, सभी भाई बहनों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए विश्वास से। यदि आप पति हो तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो। बोलो सब सब सब, जो पति हैं और जो बच्चे वो खुद के लिए, जो पत्नियां वो खुद के लिए, जो पति हैं वो अपने परिवारों के लिए प्रार्थनाएं करें। सब 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 बोलो, परमेश्वर सच में खुदा, जो आपने मुझे परिवार दिया, मेरी फैमिली दी खुदा, मैं विश्वास करता पिता, आप मेरी फैमिली को प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़वा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, आत्मिक लाइफ के साथ, प्रेयर लाइफ के साथ ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। उस रूहानी जीवन को ले चुके पिता, जो तेरी ओर से पिता, वो आनंद से भरा हुआ जीवन पिता, वो प्रार्थना का जीवन पिता मेरे परिवार के अंदर आ चुका है, मेरे बच्चों के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर। सब 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 पति अंगीकार करो, बोलो 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 प्रभु के सामने, यस पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आज्ञाकार बन चुके हैं, वफादार बन चुके हैं, प्रेयर में योद्धे बन चुके हैं, स्ट्रॉन्ग मन से, स्ट्रॉन्ग मन से, बड़े मन से तेरे साथ चलने वाले
वाले बन चुके हैं, विश्वास में धनी हो चुके हैं। यस प्रभु, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, सब पत्नियां अपने बच्चों के लिए, पतियों के लिए, परिवार के लिए विश्वास से अंगीकार करो। बोलो यीशु के नाम से प्रभु, ये मेरा पति जो तूने मुझे दिया है खुदा, मैं विश्वास करती अपने पति के लिए, मेरे पति का सर ऊंचा हो चुका है। सच में खुदावंदा, तेरे आत्मा के फल, तेरे आत्मा के गुणों से मेरा पति, मेरे बच्चे भर चुके हैं, भर चुके हैं, भर चुके हैं, भर चुके हैं। सब बोलो अंगीकार करो। जो पति हैं वो खुद के लिए विश्वास करो, जो पत्नी है वो अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग मन से बिलीव करो। बोलो यीशु के नाम से खुदा, आप मेरे पति को आत्मिक गुणों के साथ, आत्मिक फलों के साथ भर चुके हो, भर चुके हो, भर चुके हो। हर प्रकार का शारीरिक स्वभाव, शारीरिक सोचे मेरे पति के अंदर से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। मेरा पति बढ़ चुका है, मेरे बच्चे बढ़ चुके हैं। यस प्रभु, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ईमान से अंगीकार करो। अगर आपके बच्चे किसी भी कारणवश आगे पीछे है, वचनों से दाएं बाएं हैं, तो हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो। जो बच्चे हैं वे खुद के लिए बिलीव करो। कहो यीशु मसीह के नाम से, यस प्रभु, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। मेरे बच्चे कई कई घंटों तक प्रेयर करने वाले बन चुके हैं। मेरे बच्चे कई कई घंटों तक प्रभु के सामने घुटने लगाकर, मन झुकाकर उसके सामने बैठकर प्रार्थना करने वाले, उसकी महिमा को करने वाले बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। यस प्रभु, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी ताकत से ऐसा हो चुका है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। यस खुदा, आप मेरे बच्चों को बढ़ा चुके हो, आप मेरे बच्चों को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मेरे बच्चे आत्मिक लाइफ में, प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग मन से चलने वाले बन चुके हैं। मेरे बच्चों के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आत्मिक आदतें आ चुकी हैं, उनका स्वभाव पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसा बन चुका है। गुस्सा, क्रोध, हर बुरी बात मेरे बच्चों की लाइफ से आउट है। घोषणा करो, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और सभी बच्चे खुद के लिए अंगीकार करो। बोले यीशु के नाम से, यस प्रभु, मेरे बच्चों के मन खुल चुके हैं, बुद्धि बढ़ चुकी है, समझ बढ़ चुकी है, तेरी इच्छा में चल चुके हैं, तेरे कलाम को पूरा करने वाले बन चुके हैं। यस प्रभु, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी ताकत से ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया लगाइए अपने मन को और भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा जो परमेश्वर के आगे विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, वो परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं के आंसर को देते, उनकी लाइफ में बड़े मौजज़ों को करते, बड़े कामों को करते। कलीसिया, जो कुछ भी आप चाहते हो आज अंगीकार करो, आज अलर्ट हो जाओ, आज चौकस हो जाओ और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो। कलीसिया, जिन लोगों को प्रार्थना करते समय बर्डन महसूस होता है या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के आपके मन में नेगेटिव विचार है, थॉट्स है, तो आज परमेश्वर के आगे लेकर जाओ और ऐसी चिंताओं को डांटो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे मन को खोल चुके हो पिता, आप मेरे मन को खोल चुके हो पिता, आप मेरे मन को खोल चुके हो पिता, आप मेरे मन को खोल चुके हो पिता। चर्च कलीसिया, यदि आप ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हो तो आप साथ में काम भी कर रहे हो, अपने कामों को छोड़ दो और अलर्ट हो जाओ, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाओ, परमेश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाओ और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपका आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, आपका आत्मा मेरे मन में काम कर चुका पिता, आपका आत्मा मेरी बॉडी में काम कर चुका पिता, आपका आत्मा मेरे मन में काम कर चुका पिता, आपका आत्मा मेरे मन में काम कर चुका पिता, आपका आत्मा मेरे परिवार में काम कर चुका पिता, आपका आत्मा मेरी फैमिली में काम कर चुका पिता। कलीसिया, लगातार 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 परमेश्वर के आगे जाओ, वचन को याद करो। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कलीसिया, अंगीकार करो, सब एक एक जन अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से
कि यस खुदा, मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर पिता, और आपका आत्मा मुझ में वास करता है परमेश्वर पिता, आपका रूह पाक मेरे अंदर वास करता है परमेश्वर पिता। किसी हालात का, किसी बीमारी का, किसी नेगेटिव थॉट्स का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। इस मंदिर में, इस बॉडी में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। किसी हालात का, किसी मुश्किल का, किसी बीमारी का, किसी चिंता का इस मंदिर में कोई भी वास नहीं है। हर प्रकार की दुर्बलता है ये मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता, आपकी पावर मेरे अंदर काम कर चुकी है। कलीसिया वचन को याद करो, बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सैक्रिफाई हुए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जिंदा हुए। कलाम में लिखा है कलीसिया कि प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के द्वारा हम भी चिल्लाए गए हैं, हम भी जिंदा किए गए हैं। तो कलीसिया आज यदि आप बीमारियों में हो, हालातों में हो, मुश्किलों में हो, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं चंगा हो चुका हूँ खुदावंदा, मैं चंगी हो चुकी परमेश्वर पिता। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का हालात पिता परमेश्वर, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं पिता, ये मेरे जीवन से आउट है, ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। अगर चिंता है कलीसिया तो कहो ये चिंता मेरे जीवन से आउट है, यीशु मसीह के नाम से हर परेशानी आउट है। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। यस खुदावंदा, आज मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं अपनी चिंताओं को, मैं अपने मैटर्स को, अपने हालातों को खुदा मैं तेरे आगे सौंप देता हूँ। कलीसिया आप ऐसे अंगीकार करें, अपने प्रॉब्लम्स को खुदा के आगे लेकर जाओ और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं अपनी एक एक परेशानी को पिता, मैं अपनी एक एक बात को पिता आज तेरे आगे रखता हूँ परमेश्वर पिता। कलीसिया विश्वास के साथ कहते हुए, क्योंकि सचमुच कलीसिया परमेश्वर के दास भी आपके लिए प्रार्थनाओं में लगातार बैठे हुए हैं। आप भी अंगीकार करिए, तेज चाहत करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, जो मैं आपके आगे प्रार्थना कर रहा परमेश्वर, और जो तेरे दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे घराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना का रिजल्ट मेरे जीवन में आ चुका परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना का फल मेरे जीवन में आ चुका है। कलीसिया वचन को याद करो, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद कहता कि मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आज कलीसिया यदि आप भी विश्वास के साथ जा रहे हो पिता के आगे, तो वो परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अगर ढीला मन है तो ऐसे ढीले मन को डांटो, चौकस हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में मौजूद है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, तेरे कलाम में लिखा परमेश्वर पिता कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा, तेरा काम सफल रहेगा। आज कलीसिया यदि आप अपने हालातों की ओर अपने मन को लगाते हो तो ऐसी बुद्धि को कहो कि नहीं, मैं अपनी सोच का सहारा नहीं लूंगी, मैं अपनी सोच का सहारा नहीं लूंगा, मैं संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी आशा है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए मार्गों को खोल चुके हो, आप मेरे लिए रास्तों को खोल चुके हो। कलीसिया आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की गरीबी है, किसी भी प्रकार का गरीबी का श्राप है आपकी लाइफ में, कर्जे हैं आपकी लाइफ में, किसी भी प्रकार की लोन की समस्या है, कोई बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस में सफल नहीं होते, ब्लेसिंग नहीं आपको मिलती, तो अंगीकार करो और आज विश्वास के साथ कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आप बरकत देने वाले परमेश्वर हो, आप जिंदा परमेश्वर हो। आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता कि जो कोई आप पर विश्वास रखता है परमेश्वर,
आप आकाश की खिड़कियों को खोल देते हो पिता, और उनके लिए अपनी बरकत को बरसाते हो परमेश्वर पिता। आज हम विश्वास करते मेरे जिंदा परमेश्वर पिता, आपकी वही पावर परमेश्वर, आज आपकी वही सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे घराने में भी काम कर चुकी है, मेरे बिजनेस में काम कर चुकी है, मेरे फाइनेंस में काम कर चुकी है। कलीसिया लगातार 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 अंगीकार करो। यदि आप कोई बिजनेस चाहते हो, यदि आप अपने किसी भी चीज में बरकत चाहते हो, आपकी कोई शॉप है उसमें बरकत चाहते हो, आप कोई बिजनेस करते हो उसमें बरकत चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, तो कलीसिया कलाम में लिखा परमेश्वर ने कहा सबसे पहले तो मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, तो जिन वस्तुओं के पीछे तुम भागते हो वह तुम्हारे पीछे चलकर आएगी। आज अंगीकार करो, परमेश्वर के साथ जाओ और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता का खोजी बन चुका हूँ, मैं तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता की खोजी बन चुकी हूँ। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा कि ब्लेसिंग्स, बरकतें तेरे पीछे चलकर आएंगी। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करता परमेश्वर, ये वचन मेरे लिए परमेश्वर पिता। आपने कहा कि मैं तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला ठहराता हूँ। यस परमेश्वर पिता, ये तेरा वचन है परमेश्वर पिता। तो कैसे मेरे जीवन में कोई कर्जा रह सकता है पिता, कैसे मेरे जीवन में कोई फाइनेंस की रुकावट रह सकती पिता, कैसे मेरा बिजनेस परमेश्वर पिता असफल रह सकता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता प्रभु, मैं यहोवा की संतान हूँ, मैं परम प्रधान की संतान हूँ, और मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती पिता, आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके पिता, आप मेरे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप मेरे कारोबार को ब्लेस कर चुके हो, आप मेरी एक एक चीज को ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया जुबान से अंगीकार करे, क्योंकि परमेश्वर के दास भी जैसे बताते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव अंगीकार करते हो, विश्वास करते हो, तेज चाहत रखते हो, तो वो परमेश्वर पिता आपके लिए वैसा करता है। आज तुम भी तेज चाहत करो, आज तुम भी तेज विश्वास करो। आज जाओ परमेश्वर के आगे, जैसे जब हन्ना ने विश्वास किया तो कैसे उसने बच्चों की आशीष को पाया, जब कैसे मूसा ने विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास रखा, तो कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र के दो भागों को कर दिया। जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे दानियल ने विश्वास किया, उसने यहोवा पर भरोसा रखा, तो कलाम में लिखा कि दानियल को भूखे शेर भी खा नहीं पाए, उनके शेरों के मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने। तुम भी विश्वास करो, क्योंकि वो परमेश्वर जो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, जो सचमुच जिंदा परमेश्वर है, जो सचमुच यरीहो की दीवार को गिराने की ताकत रखता है। कलीसिया, आज वो परमेश्वर पिता आपकी जिंदगी में भी काम करने को तैयार है। आइए कलीसिया, कुछ समय के लिए अंगीकार करेंगे, कल की मीटिंग के लिए तेज चाहत करेंगे। अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, कल की मीटिंग पिता मेरे छुटकारे की मीटिंग है। कलीसिया, अंगीकार करो। यदि आप अपनी लाइफ में बीमारी के लिए छुटकारा चाहते हो, कर्जों के लिए छुटकारा चाहते हो, गरीबी से छुटकारा चाहते हो, बीमारी से छुटकारा चाहते हो, किसी भी चीज से छुटकारा चाहते हो, तो अंगीकार करो कलीसिया। परमेश्वर के दास जो बड़ी उन्नति में जा चुके, कल की मीटिंग के लिए केवल और केवल आपकी चंगाइयों के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आज तुम भी कलीसिया एक बड़ा मन बनाओ, अंगीकार करो और कहो पिता से, कल की मीटिंग पिता मेरे जीवन में बड़ा रिवाइवल लेकर आ चुकी परमेश्वर, मेरे घराने में परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में परमेश्वर पिता तेरा बड़ा रिवाइवल आ चुका परमेश्वर, मेरे जीवन में बड़ा रिवाइवल आ चुका पिता। तू कल मेरे जीवन में पिता अपने कामों को दिखा चुका है। कलीसिया, लगातार 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 अंगीकार करो, जो कुछ भी आप चाहते हो कल की मीटिंग के लिए तेज चाहत करो, अंगीकार करो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, जैसे आप अपने नबियों के द्वारा जो वचन देते थे परमेश्वर, समय समय पर परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करते थे पिता, लोगों को शिफा देने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों को आजाद करने के लिए, ऐसे ही परमेश्वर जो कल की मीटिंग का पिता आपने अपने दास के द्वारा वर्ड कहा है पिता
परमेश्वर कि कल की मीटिंग खास हीलिंग मीटिंग है, कल की मीटिंग लोगों की चंगाई की मीटिंग है, कल की मीटिंग लोगों के छुटकारे की मीटिंग है। यस खुदा, हम बिलीव करते हैं। कलीसिया आप भी अंगीकार करो और कहो कि यस खुदा, हम बिलीव करते हैं परमेश्वर पिता, कल की मीटिंग मेरे जीवन में चंगाई को प्रकट कर चुकी है। जो कुछ भी आप कलीसिया चाहते हो, यदि आपके बच्चे अनाज्ञाकारी में है, आपके बहन भाई आपके अनाज्ञाकारी है, आपके पेरेंट्स, आपका पति, आपकी पत्नी या कोई भी आपका रिश्तेदार है जो अनाज्ञाकारी में, जो परमेश्वर में नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, आजकल इसे अंगीकार करो और उनका लेकर नाम प्रार्थना करो कि यस खुदावंदा, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं विश्वास करती प्रभु, आप इसके मन को खोल चुके हो, आप इसके मन को खोल चुके हो, आप इसके मन को खोल चुके हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, कल की मीटिंग मेरे घराने के लिए एक बड़ा परमेश्वर फल लेकर आ चुकी पिता। कल की मीटिंग परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी को नया कर चुकी है, मेरी जिंदगी को नया कर चुकी है, मेरी जिंदगी को नया कर चुकी है। कलीसिया विश्वास करो, अंगीकार करो, क्योंकि वो बरकत देने वाला परमेश्वर आपकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है। कलीसिया आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से अपने फैमिली के लिए। अब कलीसिया लगातार वो लोग अंगीकार करो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जिन लोगों को फॉरेन जाने में रुकावट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, चाहे आपके किसी भी वीजा में प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, रिफ्यूजल की प्रॉब्लम है, आइए अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, जो तेरे दास के मुख से वचन आया था परमेश्वर पिता कि ये मिनिस्ट्री के लोग, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के लोग बहुत ज्यादा फलवंत होंगे, ब्लेस होंगे, तो परमेश्वर पिता आज मैं विश्वास करता परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता परमेश्वर, वो अंगीकार करे। जो बहनें, जो भाई फॉरेन जाना चाहते, वो कहिए कि यस खुदा मैं फॉरेन जा चुका हूँ, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की रुकावट मेरे जीवन से ये आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। आप मेरे लिए रस्तों को खोल चुके परमेश्वर पिता, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस कर चुके पिता, आप मेरे हर काम को ब्लेस कर चुके पिता। मैं तो गवाही के साथ आ चुका हूँ, मैं तो गवाही के साथ आ चुका हूँ परमेश्वर पिता। मैं तेरी हजूरी में गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं तेरी हजूरी में गवाही के साथ आ चुका हूँ। कलीसिया लगातार 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 अंगीकार करो, क्योंकि वचन में लिखा कलीसिया परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि कलीसिया आपका विश्वास बड़ा है तो कलाम में लिखा कि यदि तुम विश्वास करते हो तो विश्वास से पहाड़ को भी कहो चल उखड़ और समुंदर में चला जा, तो वचन में लिखा कि वो पहाड़ भी सरक कर समुंदर में चला जाएगा। आज कलीसिया यदि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी बड़े हालात है, पहाड़ों जैसे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हैं, कितनी भी बड़ी सिचुएशंस है, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, वो परमेश्वर पिता आपके हालातों को, वो परमेश्वर पिता आपकी बदियों को चेंज करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। कलाम में लिखा, उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आद और अंत हूँ, क्या मेरे लिए कुछ करना कठिन है? आज कलीसिया जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक एक बात को ले जाओ परमेश्वर के आगे और कहो अपने जिंदा खुदा से कि यस खुदा आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, मेरे परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो, आप मेरी बॉडी में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। 5 बार अंगीकार करो कलीसिया और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, परमेश्वर पिता आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, आप मेरी बॉडी के एक एक पार्ट में काम कर रहे हो पिता। आपका आत्मा पिता, आपका डीएनए खुदा मेरे डीएनए में काम कर रहा है परमेश्वर पिता। आपका सामर्थ्य आत्मा पिता मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, मेरे मन में काम कर चुका पिता, मेरे मन में काम कर चुका पिता। तू मेरे मन को खोल चुका है मेरे परमेश्वर, तू मेरे मन को खोल चुका है मेरे परमेश्वर।
कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बना रहता है, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की चिंता रहती है, अपने घराने को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने हालातों को लेकर, अपनी दुर्बलताओं को लेकर, तो कलीसिया वो परमेश्वर कहता है, हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं, मैं तुम्हें आराम देता हूं। आज कलीसिया अपने स्ट्रेस को, अपनी चिंताओं को, अपने बर्डन्स को, अपने हालातों को, अपनी परेशानियों को आज रख दो परमेश्वर के पास। वो कहता है मैं तुम्हें आराम देता हूं। आज कहो कलीसिया, परमेश्वर पिता, मैं तेरी हजूरी में पिता, मैं हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को, हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को पिता, हर मैटर को पिता, मैं तेरे आगे रखता पिता, मैं तेरे आगे रखती पिता। ये हालात पिता तेरी महिमा में बदल चुके पिता। तू निश्चय परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को बना चुका है। तू मेरी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर चुका मेरे परमेश्वर। तू मेरे मन को खोल चुका है मेरे परमेश्वर। तू मेरे मन को खोल चुका है मेरे परमेश्वर। कल की मीटिंग मेरी लाइफ चेंजिंग का कारण बन चुकी पिता। कल की मीटिंग पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा रिवाइवल ला चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके हो खुदावंद खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग और मन को परमेश्वर के साथ लगाएं, धन्यवाद करें, क्योंकि ये समय पवित्र है, उत्तम है, और इस समय का बड़ा रिजल्ट, बड़ा फल हमारे जीवनों में आ रहा है। कलीसिया, जो लोग मन लगाकर बैठे हैं, पूरी तरह से ऐसे फील कर रहे हैं कि आज मेरी बात परमेश्वर के साथ हो रही है, वह खुदावन मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा उसके पास आने वालों को यह बिलीव होना चाहिए कि वह है। आज ईमान करो, बोलो धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में खुदा तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। कलीसिया, सब लोग हम कल की पावरफुल संगति के लिए कुछ समय प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वह संगति जो पवित्र आत्मा के द्वारा वर्ड आया, जो संडे को अचानक से पवित्र आत्मा ने अपने दास के वसीले वचन दिया कि इस थर्सडे की मीटिंग जो होगी वो शाम को होगी, नाइट को होगी, और वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मीटिंग होगी, छुटकारे की मीटिंग होगी, और जितने लोग उस मीटिंग को बड़े बिलीव से, विश्वास से अटेंड करेंगे वो सेम नहीं रहेंगे। कलीसिया, ये सबके लिए वचन आया है, और जो लोग इसे बड़े मन से पूरा करेंगे वह गवाहियों के साथ खड़े होंगे। इसलिए आप अभी से अपने मनों को तैयार करो। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले अपनी भूमि को अच्छे से तैयार करता है, और जो भूमि तैयार होती है वो अच्छा फल लेकर आती है। इसलिए आज आप भी अपने मनों को इस प्रेयर में तैयार कीजिए, कल की आशीष के लिए, कल की ब्लेसिंग के लिए, कल के बड़े छुटकारे के लिए। हाथ उठाकर अंगीकार करें, कहो परमेश्वर को, यस पिता, जो अचानक से पवित्र आत्मा ने आपके दास के वसीले हमारी उन्नति के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए, हमारे छुटकारे के लिए घोषणा की है, वचन दिया है कि इस थर्सडे की जो नाइट मीटिंग होगी वह अद्भुत होगी, वह बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मीटिंग होगी। ये स्पेशली छुटकारे की मीटिंग है, डिलीवरेंस की मीटिंग है। तो अंगीकार करो, बोलो प्रभु, जो पवित्र आत्मा ने वचन दिया पिता, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। यस खुदा, कल मेरी डिलीवरेंस का दिन है, कल मेरी आशीष का दिन है, कल की शाम परमेश्वर मेरी बरकत की शाम है, मेरी उन्नति की शाम है। कल मेरी लाइफ की हर रुकावट टूटेगी। यस खुदावंदा, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करती पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी पावर के द्वारा प्रभु हर रुकावट टूट जाएगी। मैं गवाही के साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं गवाही के साथ खड़ी हो जाऊंगी। यस पिता, कल मेरी गवाही का दिन है, कल मेरी गवाही का दिन है प्रभु। कल अपने दास को अपने वायदे के अनुसार इस्तेमाल कर चुके हो। तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड पिता कल मेरी आशीष का कारण बनेगा, मेरी उन्नति का कारण बन चुका है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोले प्रभु, कल की मीटिंग में आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो।
जो लोग अपने काम खुदा से लेना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग मन से घोषणा करो, अभी से अपने मुंह से कहो, बोलो पिता परमेश्वर कल अपने दास का मुख आप मेरे लिए बन चुके हो, मेरे लिए बन चुके हो, मेरे लिए बन चुके हो। यस प्रभु, तेरे दास का मुख बनकर आप मुझे वर्ड देकर ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यस खुदा, तेरा वचन कहता खुदावंदा आप अपने नबियों के द्वारा अपने लोगों के लिए वचन देकर उन्हें चंगा करते हो, उन्हें छुड़ाते हो, उन्हें ब्लेस करते हो। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेजकर बंदियों को छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है, जकड़े हुओं को छुड़ाता है। इसलिए कलीसिया अंगीकार करो, बोलो प्रभु कल वो वचन तेरे दास के द्वारा मेरे लिए आ चुका है, मेरे लिए आ चुका है, मेरे बच्चों के लिए आ चुका है, मेरे परिवार के लिए आ चुका है। यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता कल तेरा आत्मा खुदा बलपूर्वक पिता परमेश्वर यहाँ उतर चुका है और हमारे साथ बात कर चुका। पिता तेरे दास का मुख बनकर पिता तो हमसे बात कर चुका। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदावंदा जब इजरायली लोग परमेश्वर हालात में फंसे हुए थे, वो रात दिन तुझे दुहाई देते, तो आपने इजरायलियों की दुहाइयों पर कान लगाया और उनके लिए मूसा को भेजा। मूसा परमेश्वर सच में तेरे कलाम में लिखा पृथ्वी भर के सब लोगों में से वह नम्र था, वह उस मन वाला था जो मन आपको भाता है, जो मन परमेश्वर आपको भाता है। मूसा आपको भाने वाला था पिता, इसलिए आपने मूसा को अपने लोगों के लिए चुना, उनके लिए खड़ा किया और आपने कहा मूसा को वोट दिया, मूसा तू खड़ा हो मेरे लिए, मैं तेरा मुख बन जाऊंगा। हे मूसा तू बोलना और मैं तेरे लिए वर्ड बनूंगा, मैं तेरे मुंह बन जाऊंगा, मैं तेरे मुंह से शब्द बन जाऊंगा। आज आप भी अंगीकार करो, यस प्रभु तूने मेरी दुहाइयों को भी सुना है, तूने मेरी पीड़ा को देखा है और सच में पिता परमेश्वर मेरी पीड़ा को देखकर प्रभु तूने मुझे छुड़ाने के लिए मेरे ऊपर अपने दास को ठहराया, मुझे अपने दास के पास लेकर आया। पिता मैं तो तेरे दास को नहीं जानता था, तुझे नहीं जानती थी पिता, लेकिन तू मुझे लेकर आया पिता। और सच में खुदावंदा और परमेश्वर जैसे आप इजरायलियों से अपने दास के द्वारा बातें किया करते थे, मेरा विश्वास है पिता कल की मीटिंग में पिता आप अपने दास का मुंह बन चुके हो और मुझसे बात कर चुके हो। मेरी उन्नति की बातें, मेरी छुटकारे की बात, मेरी ब्लेसिंग का वर्ड यस प्रभु तेरे दास के द्वारा आ चुका है। क्रिस्टियन स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोले प्रभु कल तेरा आत्मा तेरे दास के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी कर चुका है। स्ट्रॉन्ग मन से बोलो, जो लोग ऐसा मन बनाएंगे उनके लिए भविष्यवाणियां होंगी। कहो प्रभु के सामने, यस पिता परमेश्वर मेरी उन्नति के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा जी आप अपने दास का इस्तेमाल कर चुके हो, उनके द्वारा बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो चुकी है। यस प्रभु आप कर चुके हो, आप कर चुके हो, आप कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी कल तेरा आत्मा मेरे लिए भविष्यवाणी कर चुका है, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। यस खुदावंदा जैसे पिता तेरे नबियों के द्वारा पिता तू घोषणाएं करता तो वे वर्ड पूरे होते पिता। यस पिता परमेश्वर ऐसे खुदावंदा मेरा विश्वास है खुदा कल अपने दास के वसीले मेरे लिए भविष्यवाणी कर चुके हो और उन भविष्यवाणियों के द्वारा पिता मेरा जीवन बदलेगा। मेरी निराशा को पिता परमेश्वर आप सामर्थ्य में भर जाओगे पिता, आप अपनी पावर से भर दोगे पिता और हर प्रकार की निराशाओं को मिटाकर पिता परमेश्वर मुझे जीत दिलाओगे। यस पिता परमेश्वर हर प्रकार की शर्मिंदगियां कल मेरी लाइफ से खत्म होंगी, हर रुकावटें टूटेंगी, मेरी अद्भुत गवाहियां बन जाएंगी। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन जीवित है पिता, जो तो अपने नबियों के द्वारा हमारे लिए बोलता पिता वह पूरा करता है। यस खुदा मेरा विश्वास है पिता कल की मीटिंग के द्वारा पिता मेरी लाइफ बदल चुकी है, मेरी जिंदगी चेंज हो चुकी है, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगी, मैं उन्नति में बढ़ जाऊंगा, मैं उन्नति में बढ़ जाऊंगी। थैंक यू मेरे परमेश्वर।
आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका खुदा, आपकी पावर से ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका। यस पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, जिस मन से पिता तू बड़े बड़े कामों को करता है पिता, मेरा वो मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका है अपनी आशीष को लेने के लिए, तुझसे काम लेने के लिए, गवाहियों को लेने के लिए, तेरे आनंद से भरने के लिए, तेरी शांति से भरने के लिए, तेरे दर्शनों को पाने के लिए पिता, तेरे परमेश्वर सच में सामर्थी कामों को देखने के लिए मेरा मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका है। यस प्रभु, तेरे कलाम में लिखा प्रभु, जब एक 12 वर्ष की वह लहू बहने वाली रोगन वह स्त्री, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और जिसने अपने रोग के लिए बहुत सारा ऐसे इलाज करवाया, वैद्यों के पास, हकीमों के पास लाखों रुपए लगाए, लेकिन उसका रोग नहीं गया। लेकिन जब उसने प्रभु तेरे बारे में सुना, तेरे कामों की चर्चा सुनी, तो उसने घर में बैठकर ये बिलीव किया, तेरे कामों को सुनने के कारण जो उसके अंदर बड़ा मन आया, तो वह घर से मन बनाकर प्रभु जब तेरे पास आई, उसने घर से मन की तैयारी की कि आज मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं प्रभु का पल्ला छूऊंगी और अपने रोग से आजाद हो जाऊंगी, अपने रोग से फ्री हो जाऊंगी। कलीसिया, आज आप भी खुदा के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करो, बोलो प्रभु, जैसे उस 12 साल से रोगन बहन ने प्रभु, उस रोगी ने, उस पीड़ित बहन ने प्रभु तेरे कामों को सुना, तेरी चर्चा को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाया, अपने मन को तेरी ओर किया पिता। परमेश्वर, मैंने भी तेरे बड़े कामों की चर्चा सुनी है, कैसे आप अपने दास के वसीले लोगों की जिंदगी में बड़े काम कर रहे हो, कितने लोगों को नशे से फ्री कर रहे हो, कितने लोगों की पत्थरियों को, रसौलियों को हवा में उड़ा रहे हो पिता, कितने लोगों की गांठें गायब हो रही हैं, कितने लोगों की टूटी हड्डियां जुड़ रही हैं पिता। मैंने अपनी आंखों से खुदा तेरे कामों को देखा है, अपने कानों से तेरी महिमा को सुना पिता। ये तेरे बड़े बड़े काम पिता, ये सचमुच प्रमाण है, ये प्रूफ है कि तू अपने दास के वसीले अपने लोगों के जीवन में काम करता है। यस पिता, मैं भी परमेश्वर उस औरत के जैसे अभी से अपना मन तैयार करता हूँ, अभी से अपने मन की तैयारी करती हूँ प्रभु। मेरा विश्वास है पिता, कल जैसे ही मैं तेरी हजूरी में आऊंगा, तेरे दास के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द के द्वारा, पहले वचन के द्वारा पिता, मैं छुआ जाऊंगा, मैं छुई जाऊंगी। यस खुदा, जैसे उस बहन ने विश्वास किया, अपने रोग से छूटी, मैं भी प्रभु कल तेरी जीवत हजूरी में पांव रखते ही छुआ जाऊंगा, छुई जाऊंगी पिता, क्योंकि जो तूने अपने दास के द्वारा घोषणा कर दी है पिता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। प्रभु तूने घोषणा की है, कल जितने लोग तेरी हजूरी में पहुंचेंगे वे छुए जाएंगे, वे छुड़ाए जाएंगे, वे डिलीवरेंस को पाएंगे, वे गवाहियों के साथ खड़े होंगे। यस पिता, ये घोषणाएं पिता कल मेरे जीवन में रिजल्ट देंगी। यस खुदा, कल मैं तेरी ताकत से बढ़ जाऊंगा, तेरी सामर्थ से बढ़ जाऊंगा। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। तेरी पावर को पिता मैं पूरी तरह से फील करूंगा, मैं देखूंगा पिता तेरे कामों को सुनकर पिता, कल मैं चुप नहीं रहूंगा, भाग कर आकर तेरी महिमा के लिए सबसे पहले तेरा गवाह बन जाऊंगा, तेरी गवाही को दूंगा। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरे अंदर ईमान बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। हर प्रकार का डाउट आज मेरे जीवन से खत्म है, खत्म है, खत्म है। अंगीकार करे कलीसिया, घोषणा करो अपने मुंह से, यस प्रभु, हर डाउट खत्म है, हर डाउट खत्म है, हर डाउट खत्म है। यस खुदा, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा ईमान बढ़ चुका है, मेरा ईमान बढ़ चुका पिता। सच में खुदा, तेरे वचन में लिखा पिता, जब एक सूबेदार प्रभु अपने सेवक के लिए प्रभु तेरे पास आया, तो आपके मुंह से वचन निकलते उसका नौकर जो घर पे पड़ा था पूरी तरह से छुआ गया, वो चंगा हो गया, अपने रोग से छुड़ाया गया। यस प्रभु, ऐसे पिता कल तेरा वचन मेरे जीवन में काम करेगा, और मैं विश्वास करता पिता, जैसी निश्चा, जैसा बिलीव उस सूबेदार के अंदर था पिता, मेरे अंदर उससे भी बड़ी निश्चा आ चुकी है,
मेरा ईमान उससे भी बढ़ चुका है, उससे भी कई गुना बढ़कर प्रभु मैं ईमान से भरा हुआ तेरी हजूरी में आ चुका हूँ, तेरी हजूरी में आ चुकी हूँ। यस खुदावंदा, आप मेरे बिलीव को बढ़ा चुके हो, 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 बढ़ा चुके हो। मेरी लाइफ की हर रुकावट टूट चुकी है, मेरा ईमान बढ़ चुका 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 है। यस प्रभु, आप मेरे ईमान को बढ़ा चुके हो, आप मेरे बिलीव को बढ़ा चुके हो, आप मेरी निश्चय को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। वचन कहता विश्वास करने वालों के लिए आप सब कुछ करते हो। यस खुदा, मेरा विश्वास है पिता, मैं कल की मीटिंग में तेरी पावर को देख चुका हूँ। यस खुदा, तेरी सामर्थ ने मुझे छू लिया है, मुझे बदल दिया है। यस प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सच में कलीसिया, आप सब लोग छुए जा चुके हो, सामर्थ से भर चुके हो और आत्मा एक एक के जीवन में काम कर चुका है। खुदावन ने आपके मनों को खोल दिया है, खुदा की सामर्थ आपके मनों में काम कर रही है, आपके घरों में काम कर रही है। सच में जो प्रभु के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा जबरदस्त सामर्थ, ग्रेस इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है, वो पावर आपके घरों में, आपके परिवारों में काम कर चुकी है और सब रुकावटों को तोड़ चुकी है। हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और सच में कलीसिया, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और कल परमेश्वर ने वो हमारे लिए ब्लेस्ड दिन दिया है, वो समय दिया है जो हमारी आशीष का है, हमारे छुटकारे का, हमारी ब्लेसिंग का है। जितने लोग तैयारी से आएंगे, देखना वे छुए जाएंगे। कल की मीटिंग को अटेंड करने वाले लोग अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े होंगे। ऐसे काम जैसे बाइबल में लिखे हैं, ना तो तुम्हारी आंखों ने देखे, ना ही तुम्हारे कानों ने सुने और ना ही तुम्हारे चित्त में आए हैं। कल ऐसे कामों को आप देखोगे। कल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में बड़ी जबरदस्त सामर्थ कार्य करेगी। यस, कल की मीटिंग में आप लोग छुए जाने वाले हो, इसलिए ऑनलाइन यहाँ पर सब लोग कल की मीटिंग को बड़े विश्वास से, बड़े दिल से, हयाव से बढ़कर, उमड़ता हुआ विश्वास लेकर उसकी हजूरी में आना और अपनी गवाहियों को लेकर जाना, अपनी आशीषों को लेकर जाना। आपके कैसे भी काम जो कई सालों से रुके हुए थे, आपको वीजा ब्लेसिंग चाहिए, आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपको घर की ब्लेसिंग चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए, किसी रोग बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो कल की मीटिंग में आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। कल परमेश्वर की हजूरी में से जैसी बरकत लेना चाहो वो आप ले सकते हो, क्योंकि भंडार लगा हुआ है प्रभु के हजूर में। आपकी आशीषों का, आपकी बरकतों का, प्रभु के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा वो भंडार खुल चुका है और आप और आपके लोग ब्लेस हो चुके हैं। रुकावटें खत्म है, कल आपकी रुकावटें पूरी तरह से हटेंगी, अद्भुत गवाहियां आपके जीवन में बनेगी। और स्पेशल मैं उन बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ जो कई समयों से बेबी के लिए तरस रही थी। चाहे आपकी शादी को 50 साल से भी ऊपर हो चुका है, चाहे आपको ऐसे डॉक्टर ने कहा है किसी भी कारण आपके बेबी नहीं हो सकता, तो कल परमेश्वर आपकी इस नाम धराई को दूर करेगा और आपको हन्ना के जैसे ब्लेस करेगा, आपको आपकी आशीष के साथ ब्लेस करेगा। क्योंकि उन बहनों के लिए कल पवित्र आत्मा के द्वारा स्पेशल प्रेयर होगी। खुदा ने वचन दिया है उन बहनों के लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो कई समय से तरस रही थी कि मैं भी अपनी औलाद का मुंह देखूं, मैं भी मां बनने का सुख देखूं, तो कल का दिन उनके लिए वरदान साबित होगा। कल प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें वर्ड देगा, हर रुकावट टूटेगी और देखना गवाहियों के साथ खड़ी होंगी वो बहनें जो तरस रही थी। निश्चय कलीसिया, सच में ये हमारे लिए ब्लेसिंग का दिन है, ब्लेसिंग की संगति है। खुद भी आना और भी लोगों को लेकर आना ताकि आप लोग अपनी आशीष को ले सको। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं हम शाम को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, पावरफुल मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।